हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही 5.3 समांतर श्रेणियां, जिसमें से 10 सवाल लगा चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 11वां सवाल। तो दिया गया, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4 माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरे, 10वें तथा nवें पद का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों सवाल नंबर 11वां। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम n पदों का योग। तो देख लेंगे क्या दिया गया सवाल में। प्रथम n पदों का योग। तो देख लेते हैं क्या दिया गया था। प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग दिया गया है 4n माइनस का n स्क्वायर, इस तरीके से। तो आइए अब मान रख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर रखेंगे n बराबर 1 रखने पर। तो रख लेते हैं n बराबर 1 रखने पर। तो आइए अब n का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे n की जगह 1, तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4, माइनस 1 का करेंगे 1 आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो इस तरीके से 3 आ जाएगा। तो प्रथम पद आ जाएगा। अब इसी तरीके से n बराबर 2 रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर देख लेते हैं फार्मूले में 4n माइनस का n स्क्वायर मान रख देंगे। तो 4 गुणे n की जगह 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर घटाएंगे तो 8 में से 4 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर जो 2 रखने पर 4 प्राप्त हो गया। तो अब देख लेते हैं इसे, यहाँ पर इसे मान लेंगे S1, इस वाले पद को जो पहले हल किया था। तो यहाँ लिख लेंगे S1 और इस वाले को मान लेंगे S2। तो इस तरीके से ये दोनों पद प्राप्त हो गए। अब लिख लेते हैं प्रथम पद बराबर, यानी पहला पद क्या आया है। तो पहला पद बराबर 3 आया है। देख लेते हैं, ये 3 प्राप्त हुआ तो 3 आ गया। अब उसके बाद में योगफल देख लेते हैं कि योगफल दिया गया है तो किस तरीके से निकालेंगे दूसरा पद। तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद बराबर यानी S2 माइनस का S1। तो S2 का मान कितना आया है, 4 आया है, तो 4 रखेंगे, माइनस S1 का मान कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से दूसरा पद 1 हो गया। तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर, दूसरा पद यानी पहला पद 3 आ गया और दूसरा पद 1 आ गया। अब देख लेते हैं n बराबर 3 रखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर 3 यानी n का मान 3 रखने पर, n का मान 3 रखने पर। तो आइए देख लेते हैं n का मान जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S3। जब उसका योगफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, S3 बराबर दिया क्या गया था 4n माइनस एन स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 आ जाएगा, उड़े n का मान 3 रख रहे हैं तो 3 आ जाएगा, माइनस n की जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3 चौको 12 और माइनस 3 तियाँ 9, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें जब अगला पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद निकालने के लिए जैसा जब दूसरा पद निकाला तो क्या किया था, S2 में S1 घटाया था, तो इसमें क्या करेंगे S3 में S2 घटा देंगे। तो लिखेंगे तीसरा पद बराबर S3 माइनस का S2। तो S3 कितना आया, S3 आया है 3, तो 3 रख देंगे, माइनस S2 कितना आया था, तो S2 आया था 4, तो 4 रख देंगे। अब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से ये माइनस का 1 आ जाएगा तीसरा पद। तो तीसरे पद का मान कितना आ गया, माइनस का 1। तो अब इसी प्रकार से n बराबर 9 रख लेते हैं। तो n बराबर 9 रखने पर, n बराबर 9 रखने पर
तो आइए देख लेते हैं S9 का मान कितना हो जाएगा। तो S9 बराबर क्या आ जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो आ जाएगा 4, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 9 और माइनस का 9 स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 9 36 रखेंगे और माइनस 9 में 9 गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। अब घटाएंगे, 81 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 45। तो इस तरीके से ये 45 आ गया। अब इसी तरीके से n बराबर 10 रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया था तो यहाँ पर भी इस साइड लगा लेते हैं। इस साइड लिखते चलते हैं इस तरीके से। इस तरीके से तो यहाँ रखेंगे तो S9 का मान निकाल चुके हैं, तो अब S10 का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे S10 बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम मान रखेंगे तो 4 गुणे n का मान 10 रख रहे हैं, 10 आ जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर। तो 10 चौको 40 आ जाएगा, माइनस 10 में वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 में 40 घटाएंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। अब इसके बाद में जब 10वां पद निकालेंगे तो लिख लेंगे तो 10वां पद बराबर, तो जब 10वां पद का मान निकालेंगे तो आ जाएगा S10 माइनस S9। अब S10 का मान कितना आया है, तो S10 का मान दिया गया है माइनस का 60। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा। उसके बाद में माइनस S9 का मान दिया गया माइनस का 45। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 45। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस का 60 और प्लस का 45। अब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। तो इस तरीके से ये 10वां पद प्राप्त हो जाएगा 15। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से Sn तो दिया गया है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अब मान रख देते हैं, n की जगह माइनस का 1 रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा Sn माइनस 1। तो मान रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह 4 आ जाएगा और कोष्टक में n का मान n माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से तोड़ेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, ये 4 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें n माइनस 1 को कामा ले लेंगे तो बाहर निकाल लेते हैं। तो कोष्टक में n माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं। जब इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा। तो आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर n माइनस 1 का 2 स्क्वायर में था तो एक ये बाहर आ गया तो केवल यही बचेगा, यानी n माइनस का 1। इस तरीके से तो बीच में जो ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो अब बीच में माइनस का चिन्ह से जब करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी ये वाला माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ये 4 और एक ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 माइनस n। तो इस तरीके से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं s। तो देख लेते हैं, अब 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 का n में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5n माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद जब माइनस n का इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का ये n मिलकर n स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस n का जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस n आ जाएगा। कोष्टक में कर लेते हैं, अब यहाँ पर रख देते हैं बराबर। अब देख लेते हैं ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, n और 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 6n, उसके बाद में माइनस का 5। तो इस तरीके से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगला वाला पद। अब आइए देख लेते हैं, सवाल में दिया गया था कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तो लिख लेंगे nवां पद। तो nवां पद किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, Sn माइनस का 1, यानी घटा देंगे। जैसे पद निकालते थे पर दूसरा निकालना था तो तीसरे वाले से पहला घटाते थे तो दूसरा आ जाता था। तो इस तरीके से अब जब nवां पद लगाएंगे तो Sn माइनस 1। अब इन दोनों के मान रख देंगे। तो Sn का मान दिया गया था कितना था, ब्रैकेट में 4n माइनस का n स्क्वायर
माइनस, उसके बाद में इसका मान जस्ट ये ऊपर लिखा है, क्या दिया गया है, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 5, इस तरीके से ये दिया गया है। तो आइए अब देख लेते हैं, ये माइनस का चिन्ह लगा तो अंदर वाले पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यही वाली फिर से लिख लेते हैं, तो आ जाएगा ब्रैकेट में 4n और माइनस एन स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो बदल जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये माइनस है तो ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 6n। यहाँ पर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था, बदल देते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो आ जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 5, इस तरीके से। तो n ये प्लस का, ये माइनस का, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। आप देख लेंगे तो 6 ये माइनस के दिए गए और 4 ये प्लस के दिए गए, तो 6 में 4 गया तो माइनस का 2 बचा, तो 2n आ जाएगा माइनस का, उसके बाद में प्लस का 5 बचेगा। तो माइनस का 2n और प्लस 5, तो इस तरीके से nवां पद जो है वो ये निकल आया कि nवें पद का जो मान है तो माइनस का 2n और प्लस 5। तो इस तरीके से nवें पद का मान ये प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये 11वां सवाल हल हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका 12वां सवाल, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल लगाया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सवाल इस तरीके से। तो प्रथम n पदों का योग ये दिया गया था 4n माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद में n बराबर 1 रख दिया इस वाले पद में, तो ये 3 प्राप्त हुआ, तो ये s1 हो गया। उसके बाद में n2 का मान रख दिया, तो n की जगह 2 रख दिया, तो उसके बाद में ये s2 आ गया, 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद में पहला पद 3 है और दूसरा पद निकालेंगे तो s2 माइनस s1, दोनों के बीच में ये दूसरा पद आ जाएगा 1। इसी तरीके से फिर n बराबर 3 रख दिया, तो ये s3 आ गया। तो जब तीसरा पद निकालेंगे तो s3 माइनस s2 घटा देंगे तो ये तीसरा पद आ जाएगा। फिर उसके बाद में n का मान 9 रख दिया, तो इस तरीके से माइनस का 45 आ गया। उसके बाद फिर इस साइड देख लेते हैं, s बराबर 10 रख दिया गया, तो ये 10 मान रखेंगे तो माइनस का 60 आएगा। अब 10वां पद निकालेंगे तो 10वें से 9वां घटा देंगे, तो इस तरीके से माइनस का 15 आ गया। उसके बाद में sn में मान रख देते हैं, तो sn आ गया। फिर sn माइनस 1 रख देंगे, यानी n की जगह -1 रखेंगे, तो n की जगह -1 रख दिया, तो ये वाली चीज़ प्राप्त हुई। अब उसके बाद में nवां पद निकालेंगे तो sn माइनस sn माइनस 1 से, यानी तो nवां पद यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में जब घटाते हैं तो ये वाली चीज़ इतनी यहाँ पर आंसर निकल आता है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर 12वां। दिया गया ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी ऐसे प्रथम 40 पूर्णांक निकालने हैं जिनमें 6 से भाग चला जाए, यानी 6 से वो संख्याएं विभाजित हों। तो देखते हैं बच्चों, तो सवाल नंबर दिया गया है 12वां, तो सवाल नंबर डालेंगे 12वां और लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो लिखेंगे 6 से विभाजित 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30 और इस तरीके से डॉट डॉट करके कहाँ तक, 40 पदों तक। यानी n बराबर जो है वो कितना है, 40 है। तो लिख लेंगे n बराबर 40, यानी n का मान जो है वो 40 है। तो आइए अब देख लेते हैं, ये जब दिया गया है तो इसमें a लिखेंगे प्रथम पद, तो a बराबर 6 है। उसके बाद में जब सार्वंतर निकालेंगे d, तो फार्मूला a2 माइनस a1, तो यानी 12 में जब 6 जाएगा तो d भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका मान Sn में रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे Sn में, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये इस तरीके से फार्मूला होता है। मान रख देंगे तो n का मान कितना दिया गया, 40 मान दिया गया, तो 40/2। उसके बाद में 2 गुणे a का मान 6 दिया गया तो 6 आ जाएगा, प्लस n की जगह 40 माइनस का 1 और d की जगह 6 आया तो 6 आ जाएगा। मान निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ब्रैकेट में 6 दूनी 12 प्लस 40 में 1 जाएगा 39 आ जाएगा, तो 39 गुणे 6 गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 20। उसके अंदर ब्रैकेट में 39 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 प्लस 6 9 54, 54 की 4 आ जाएगी, हासिल 5 और 6 3 18, 18 5 23। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 20 ब्रैकेट में, अब ये 12 इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 की 2
यानी 246 आ जाएगा। उसके बाद में 20 गुणे 246, 246 से गुणा करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगी। 2 छंग 12 की 2, हासिल 1 और 2 चौको 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से 4920 ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसी का 13वां सवाल। आइए बच्चों देख लेते हैं 13वां सवाल। तो दिया गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 8 से जो विभाजित है संख्याएं वो 15 प्रथम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर दिया गया है 13। तो लिखेंगे सवाल नंबर 13। कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं देख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे 8 से विभाजित होने वाली 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी 8 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या कौन सी दी गई है 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40 और इस तरीके से डॉट डॉट। और n का मान कितना दिया गया है 15। तो लिख लेंगे यानी n बराबर जो है वो 15 दिया गया है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 8 आ जाएगा। अब d निकालेंगे तो d का मान a2 माइनस का a1, यानी 16 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। डी का मान आ गया। अब इसका मान किस में रखेंगे एस एन में रखेंगे। तो लिख देंगे फार्मूला। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और डी, ये फार्मूला है। अब मान रखेंगे तो n का मान दिया गया है 15, तो n की जगह 15 आ जाएगा बटे 2। ब्रैकेट बनाएंगे तो 2 गुणे a का मान 8 दिया गया है तो 2 गुणे 8 आ जाएगा प्लस n का मान 15 है तो 15 माइनस का 1 गुणे d का मान भी 8 दिया गया है तो d का मान भी 8 आ जाएगा। अब मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बटे 2, उसके बाद में 8 दूनी 16 आ जाएगा प्लस अब 15 में 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 14, तो 14 गुणे 8। अब इसे आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 15 बटे 2 गुणा में 16 आ जाएगा प्लस गुणा करेंगे 14 अट्ठे 112। यहाँ पर देख लेते हैं 15 बटे 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे। अब उसके बाद में ये संख्याएं जोड़ देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 2 है और ये 6 है तो 6 और 2 8 आ जाएगा। उसके बाद में एक ये दिया गया एक ये दिया गया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में 1 है यानी 128 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर से लिखेंगे तो आ जाएगा 15 बटे 2 गुणा के चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 128। अब उसके बाद में 2 से भाग देंगे तो 128 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 64। अब उसके बाद में 15 का 64 में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 60 की 0 हासिल 6। उसके बाद में 15 छक्का 90, 90 और 6 96, यानी 960। इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हल हुआ है। तो ये देख लेते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं इस तरीके से ये एंट्री नोट करेंगे, उसके बाद में एस एन में मान रखेंगे और अंत में आंसर जो है वो 960 आ जाता है इस तरीके से। अब आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर 14वां। तो दिया गया 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से उनका योग निकालें। तो आइए डाल लेते हैं बच्चों सवाल नंबर है ये 14वां। तो लिख लेंगे सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो लिखेंगे 0 एवं 50 के मध्य विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे पहली विषम संख्या 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और इस तरीके से डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे 49 तक।
जो भी 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से 49 आ जाएगा। तो ये जो अंतिम पद दिया होता है ये क्या होता है, ये an होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे an। तो an का मान कितना हो गया 49। उसके बाद में a का मान कितना हो गया 1। उसके बाद में d का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a2 माइनस का a1। तो a2 की जगह दिया गया है 3 और माइनस a1 की जगह दिया गया है 1, घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 2। तो अब सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है कि यानी जो 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती कितनी है, n बराबर ज्ञात करने। उसके बाद में Sn में रखेंगे। तो an के फार्मूले में लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an का मान कितना दिया गया 49। तो ये 49 आ जाएगा बराबर a की जगह 1 दिया गया प्लस n की जगह n रखेंगे माइनस का 1 इंटू d का मान 2 दिया गया 2 रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 बराबर 1 प्लस गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा 2n माइनस का 2। यहाँ पर आ जाएगा 49 बराबर ये माइनस का है और ये 1 प्लस का है, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2n माइनस का 1। अब पक्षांतर करेंगे ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर 2n। जब n का मान निकालेंगे तो इधर जुड़ जाएगा 50 आ जाएगा। तो बचेगा 50/2 बराबर n। जब घटाएंगे तो n का मान आ जाएगा 25। तो n का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब जब n का मान 25 आ गया तो अब इसे Sn में रख देते हैं। यहाँ पर रख देते हैं Sn में। तो देख लेते हैं किस तरीके से रखेंगे। यहाँ फार्मूला लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा तो Sn बराबर n/2। उसके बाद में ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d और इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो n का मान कितना दिया गया 25 आया है। तो यहाँ पर n की जगह 25/2 2 गुणे a का मान दिया गया ऊपर a का मान 1 है तो 1 आ जाएगा प्लस n का मान 25 आया तो 25 माइनस 1 गुणे d का मान देख लेते हैं 2 निकला है तो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 25/2। उसके बाद में 2 एकम 2 आ जाएगा प्लस 25 में 1 जाएगा 24 आ जाएगा 24 गुणे 2। तो अब लगा लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 25/2। उसके बाद में गुणा लगा लेंगे 2 की जगह 2 आ जाएगा प्लस और 24 दूनी 48 हो जाएगा 48। अब इसे हल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25/2 गुणे 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब कट करेंगे 50 को 2 से तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 25 में जब 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो इस तरीके से 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्याएं होती हैं उनका योग कितना होता है 625। तो इस तरीके से ये 14वां सवाल हल हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 15वां सवाल। अब आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 15। तो दिया गया निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब से करता है। यानी 30 दिन तक यदि वह विलंब से करेगा तो उसे जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर 15वां। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 15वां किस तरीके से हल करेंगे। तो सवाल नंबर 15 दिया गया है पहले दिन का जुर्माना। तो बच्चों दिया गया पहले दिन का जुर्माना जो है वो दिया गया 200 रुपये। तो लिख लेते हैं 200 रुपये। उसके बाद में दूसरे दिन का देख लेते हैं। तो दिया गया दूसरे दिन का जुर्माना बराबर 250 रुपये। उसके बाद में फिर तीसरे दिन का देख लेते हैं। तो तीसरे दिन का जुर्माना बराबर 300 रुपये। यानी इस तरीके से बढ़ता जा रहा। तो देख लेते हैं एपी क्या बनेगी। तो पहला बना 200, उसके बाद में 250, उसके बाद में 300, उसके बाद में 350। इस तरीके से डॉट डॉट करते करते और n बराबर संख्या कितनी है 30 दिनों तक। यानी n का जो मान है वो 30 है। तो इस तरीके से देख लेते हैं अब इनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं a बराबर, तो a की जगह 200। जब d का मान निकालेंगे तो वही फार्मूला आ जाएगा a2 माइनस का a1। तो a2 250 माइनस का 200, घटाएंगे तो d की जगह 50 आ जाएगा। अब इसका मान Sn में रखेंगे।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो आ जाएगा, मान रख देते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। तो इस तरीके से Sn का मान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं Sn का मान किस तरीके से रखेंगे तो क्या आएगा सवाल में। तो n का मान दिया गया 30 दिनों तक है, तो 30/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दिया गया 200, तो 200 आ जाएगा, प्लस उसके बाद में n का मान दिया गया 30 माइनस 1 गुणे d का मान 50 दिया गया 50 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 200 दिया गया 200 दूनी 400 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर घटाएंगे तो 30 में से 1 जाएगा 29 आ जाएगा, तो 29 गुणे 50 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, अब कोष्टक में रखेंगे तो 400, उसके बाद में प्लस 0 की जगह 0 आ जाएगा, 5 9 45 की 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 10 4 14, यानी 1450 आ जाएगा। तो 15 गुणे, अब 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 14 4 18 1850 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1850। अब 1850 में 15 से गुणा करेंगे तो 0 दिया गया, तो 0 की 0 पहले आ जाएगा। उसके बाद में 15 पन्ना 75 75 की 5 आ जाएगी इस तरीके से। अब आगे गुणा करेंगे तो 15 8 120 120 और 75 की 5 आई थी, हासिल 7 दे, तो 120 में 7 जोड़ेंगे 127 27 की 7 आ जाएगी, तो हासिल 12 हो जाएगा। उसके बाद में 15 एकम 15 15 और 12 27, तो 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से 27,750 आंसर आ जाएगा निकल कर। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल हल कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर प्राप्त हो गया इस तरीके से 27,750। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। तो बच्चों हमने आज प्रश्नावली 5.3 के 15 सवाल हल कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे के सवाल। तो इस तरीके से सवाल दिया गया था 15वां, यानी पहले दिन का जुर्माना 200 था, उसके बाद में दूसरे दिन का 250 हो गया, तीसरे दिन 300 हो गया, यानी प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ता जा रहा। तो जो डी का मान है वो 50 आ जाएगा। उसके बाद में जो ए है, ए का मान 200 है और संख्या कितनी है 30 दिनों तक का जुर्माना देना, तो n बराबर 30। अब इन सब का मान Sn में रख लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये Sn का फार्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से सबके मान रखेंगे, n की जगह 30 रख दिया बटे 2, 2 आ गया फार्मूले का, a की जगह 200 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50 दिया गया 50। इन सब का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गणितीय विश्लेषण करने के बाद 15 का गुणा करा देते हैं 1850 में, तो 27,750 आंसर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।